Hey guys, in this video we will learn about min-terms. First of all, min-terms are used in SOP expressions. Min-terms हमारे SOP expressions में use होते हैं and in further videos we will learn about what is SOP. Next, a min-term is a product term. Means जो हमारे min-terms होते हैं उसमें जो हमारे सारे terms होते हैं उनको हम लोग and से join करते हैं, in which all variables exactly appear once either in complemented और uncomplimented forms. मीन्स जो हमारा मिन टर्म होता है वो सबसे पहले तो हमारा प्रोडक्ट टर्म होता है. मीन्स उसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं एंड वो जितने वेरिएबल होते हैं वो उस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक बार आएंगे, या तो वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा या तो वो वेरिएबल अपने अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा. नेक्स्ट, एवरी row in the truth table where the output is 1 has its own min term. मीन्स जो हम लोग ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें जो हम लोगों की एक इंडिविजुअल रो होती है उसमें जहाँ पे हमारा आउटपुट 1 होता है वो हमारी क्या होती है, उसकी मिन टर्म. दैट इज जब भी हम लोग अपने मिन टर्म्स की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 को कंसीडर करेंगे एंड जब भी 1 होगा तो वेरिएबल की वैल्यू हम लोग ऐसे ही लिख देंगे एंड जहाँ पे भी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0 तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उस वेरिएबल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे. दैट इज टू राइट मिन टर्म्स जस्ट लुक एट द इनपुट वैल्यूज. मिन टर्म्स को लिखने के लिए सीधे सबसे पहले इनपुट वैल्यूज देखो. अगर वो इनपुट वैल्यू हमारी 1 है तो उस वेरिएबल को क्या नॉर्मली लिख दो बिना किसी कॉम्प्लीमेंट के. बट अगर वो इनपुट वैल्यू हमारी 0 है तो वो जो वेरिएबल है उसको लिखो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड जो हमारे सारे नेक्स्ट वेरिएबल्स आएंगे उनको फिर किससे, एंड ऑपरेटर से कंबाइन करना है. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल से हम लोग मिन टर्म्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दैट इज 2 वेरिएबल ट्रुथ टेबल बनाते हैं. सो हमारे पास वेरिएबल है a एंड b. कॉम्बिनेशंस विल बी 2 टू द पावर n से डिसाइड करते हैं. दैट इज 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 कॉम्बिनेशंस. कॉम्बिनेशंस लिखा 0 1 0 1 0 0 1 1. अब हमको ये जो इंडिविजुअल हमारी रो है इनके लिए क्या चाहिए, मिन टर्म्स चाहिए. सो इनिशियली a की वैल्यू है 0 एंड b की वैल्यू भी है 0. सो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जब भी हमारा वैल्यू होती है 0 सो वेरिएबल को हम लोग उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं. दैट इज यहाँ पे तो a की वैल्यू है 0 सो a को हमने क्या लिखा उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में. b की वैल्यू भी है 0 सो b को भी हमने लिखा उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में. अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को हम लोग एंड ऑपरेटर से ज्वाइन करेंगे. नेक्स्ट रो में आते हैं. a की वैल्यू तो है 0 सो उसको हमने लिखा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में एंड b की वैल्यू है 1 सो उसको हमने लिखा एज इट इज, दैट इज b. ज्वाइन किया एंड ऑपरेटर से. नेक्स्ट रो a की वैल्यू हुई 1 सो उसको हमने एज इट इज a लिखा एंड b की वैल्यू हुई 0 सो उसको हमने लिखा उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में एंड इन दोनों को ज्वाइन किया एंड ऑपरेटर के साथ. नेक्स्ट a की वैल्यू भी है 1 एंड b की वैल्यू भी है 1 सो नॉर्मली इन दोनों को हमने सेम वेरिएबल की तरह लिखा एंड बीच में हमने लगा दिया अपना एंड ऑपरेटर. नेक्स्ट फॉर 2 वेरिएबल, अगर हम लोग 2 वेरिएबल ट्रुथ टेबल कंसीडर करते हैं तो हमारे पास कितने मिन टर्म्स आते हैं, 4. दैट इज ये पहली रो का मिन टर्म, ये दूसरी रो का मिन टर्म, ये तीसरी रो का मिन टर्म एंड ये 4th रो का मिन टर्म. 1 फॉर ईच रो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट मैक्स टर्म्स.